तो उसी में से जो काव्य खंड है उसके पद्य भाग के पाठों पर आधारित पाठों से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे हम, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ओएमआर बेस्ड होंगे। 20 एमसीक्यू में आपका जो है कुछ चैप्टर्स से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी काव्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको कर लेते हैं। आज ढेर सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक काव्य या फिर मुक्तक काव्य? आपका सही जवाब होगा मुक्तक काव्य। बिना किसी देर किए हुए फटाफट एक प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस पीडीएफ के साथ साथ जितनी भी पीडीएफ आज तक हमने दी हैं वे सारी उसी में मिल जाएंगी। इनमें से महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, श्री रामचरितमानस है, साकेत है या फिर ये सभी हैं? तो इनमें से जो महाकाव्य हैं वे इनमें से सभी हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, और साकेत जो है वो आपका महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसलिए ये सभी क्या हैं? ये महाकाव्य हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग तो होने चाहिए। कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, तभी वो महाकाव्य माना जाएगा। निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? नहुष, उर्वशी, पंचवटी और हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का लिखा गया है, पंचवटी आपका मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है। तो ये नाटक है, इसलिए क्या नहीं है? खंड काव्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा नहुष। ठीक है, नहुष जो है एक नाटक है। अच्छा ठीक है, नहुष नाटक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नहुष काव्य हो जाएगा, खंड काव्य। और यहाँ पर पूछा गया है तो उर्वशी जो है वो खंड काव्य नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी। ठीक है, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? रासो ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है, खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली नहीं है, अवधी नहीं है और ब्रज भाषा नहीं है। रासो ग्रंथों की जो भाषा है वह डिंगल भाषा है। क्या है? डिंगल भाषा है। खुमाण रासों के रचयिता कौन है? खुमाण रासों के रचयिता जगनिक हैं, नरपति नाल है, दलपति विजय हैं या फिर शारंगधर हैं। तो खुमाण रासों के रचयिता जो हैं वे आपके दलपति विजय हो जाएंगे। एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। खुमाण रासो, दलपति विजय इसके लेखक हैं। फिर आपका पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? प्रगतिवाद में, भक्ति काल में, आदिकाल में या रीतिकाल में? तो पृथ्वीराज रासो जो है वह एक आदिकाल का आदि ग्रंथ है। समझ लीजिए आदिकाल का ग्रंथ है, तो आदिकाल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना नरपति नाल ने की, चंद बरदाई ने की, राम प्रसाद निरंजनी ने की या फिर अमीर खुसरू ने की है। तो पृथ्वीराज रासो एक चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है, महाकवि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, आल्हा खंड है, जयचंद प्रकाश है या फिर विजयपाल रासो है। तो 9 का सही हो जाएगा आपका सेकंड, आल्हा खंड। वीर काव्य है एक आल्हा खंड, परमाल रासो जिसे कहा जाता है, और जगनिक इसके लेखक हैं। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? गंगा लहरी तो पद्माकर की है, ठीक है, पद्माकर की है, और सतसई बिहारी की है, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, वैदेही वनवास जो है हरिऔध की है। तो यहाँ पर जो है बिहारी की प्रमुख रचना केवल एक ही है, बिहारी सतसई। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल या फिर काव्य शास्त्र काल? तो रीतिकाल का दूसरा नाम है आपका श्रृंगार काल। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? इनमें से सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, यानी कि निर्गुण का है।
तो सूरदास सगुण के हैं, कृष्ण भक्त हैं, तुलसीदास राम भक्त हैं, सगुण के हैं, मीराभाई कृष्ण भक्त हैं। लेकिन जो जायसी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है कौन सा है? साकेत है, रामचरितमानस है, कामायनी है या फिर पृथ्वीराज रासो है? निम्न में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? निम्न में से भक्ति काल का तो रामचरितमानस जो है वो भक्ति काल का है, कामायनी छायावाद काल की है, साकेत द्विवेदी युग का है, पृथ्वीराज रासो आदि काल की है। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस जो है आपको टिक कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भक्ति काल की रचना निम्न में से कौन सी है? भक्ति काल की रचना इसमें से विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ब्रज भाषा में रची गई काव्य रचना है। ठीक है, और फिर 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, ब्रज खड़ी बोली और फारसी में नहीं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? आपको बहुत कायदे से पढ़ना है, कल को आपका एग्जाम होगा तो क्या करेंगे, बैठेंगे क्या? नहीं। 20 MCQ अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको आज से अभी से जुट जाना है और आपको 95% का टारगेट बना के चलना है। ठीक है, अगर आप 95 प्लस लाते हैं तो टॉपर लिस्ट में शामिल होने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू और कबीर, ये सब जो है तुलसीदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं हैं, नानक, दादू और कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं आपके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की कवित्री हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, आप सभी जानते हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। ठीक है, और तीसरे सर्ग का नाम श्रद्धा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तार सप्तक काव्य के संपादक कौन हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की लिखी है? वीर रस में, तो वीर रस में आपके जो है वो घनानंद भूषण और बिहारी। रीतिकाल में वीर रस की रचना भूषण ने की है। फिर है अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? भूषण हैं, बिहारी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं या फिर अज्ञेय हैं? तो यहाँ पर जो प्रयोगवादी कवि कहे जाएंगे वे आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। चौथा ऑप्शन आपका सही है। छायावादी युग की रचना नहीं है। आंसू, पल्लव, साकेत और झरना, तो साकेत जो है वह द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? द्विवेदी युग की रचना साकेत है, छायावादी युग की नहीं है। पल्लव पंत की है, आंसू प्रसाद की है, झरना प्रसाद की है और ये तीनों रचनाएं आपकी छायावादी युग की हैं, लेकिन साकेत द्विवेदी युग की है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है या राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अज्ञेय? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? भूषण नहीं है क्योंकि रीतिकाल के हैं। पंत छायावाद के हैं, महादेवी छायावाद की हैं, लेकिन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रगतिवादी कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद प्रगतिवादी कवि नहीं है, बाकी इन तीनों का नाम प्रगतिवाद में सम्मिलित किया जाता है, खासकर दिनकर का, लेकिन पंत का और निराला का भी नाम छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद में लिया जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? 1940 में, 43 में, 53 में या फिर 59 में? तो आपका जो सही जवाब है 1943 में। ठीक है, सेकेंड वाला सही जवाब है आपका 1943।
कनुप्रिया के रचयिता कौन हैं? कनुप्रिया भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना निम्न में से कौन है? ठंडा लोहा तो धर्मवीर भारती का है। सुनहले सैवाल, धूप के धान और गीत फरोश, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन है? साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है, कविप्रिया केशवदास की है, शिलापंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर की है। लेकिन जो प्रवास है यानी प्रिय प्रवास, इसमें लिख लीजिए प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध की है। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अच्छा, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु जो थे वे आपके नरहरिदास, विठलनाथ, रामानंद या फिर वल्लभाचार्य। तो सूरदास के जो गुरु थे वे थे वल्लभाचार्य। तो 32 का लगा लीजिए फोर्थ। और इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? पुस्तक सूरदास की कौन सी नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और कृष्ण गीतावली। तो यहाँ पर जो है सूरदास की पुस्तक आपकी कृष्ण गीतावली नहीं है, क्योंकि कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की पुस्तक है। किसकी है? तुलसी की पुस्तक है कृष्ण गीतावली। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? ठीक है, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? तो साहित्य लहरी में आपके जो है वो 118 दृष्टिकूट पदों का विवरण मिलता है, संग्रह मिलता है। सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति कौन सी है? सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति जो है वो आपकी है सूरसागर। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु जो है वह हुई थी 1583 ईस्वी में। प्रात होत बल कै संग जइहों, तेरे कहे न रहिहों। पंक्ति में बल का अर्थ क्या है? तो बल का अर्थ है बलराम। अगर आपने व्याख्या पढ़ी है कायदे से तो आपको पता चल गया होगा। तो 37 का क्या लगाएंगे? फर्स्ट। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, पंक्ति का वक्ता कौन है? वक्ता माने कौन कह रहा है कि हे उद्धव मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। तो हमने कहा था श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता। संदेशों देवकी सौ कहियों में देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है? नंद बाबा, यशोदा मैया, राधिका या फिर ग्वाले। तो यहाँ पर यशोदा मैया जो हैं वे भेज रही हैं देवकी को संदेशा। निर्गुण कौन देश को बासी, ये प्रश्न किससे पूछा गया है? ये प्रश्न जो है उद्धव से गोपिकाएं पूछती हैं कि निर्गुण कौन से देश का निवासी है भाई। तुलसीदास द्वारा किस काल के कवि, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो भक्तिकाल के कवि थे आपके तुलसीदास। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज भाषा है। दो भाषाएं तुलसीदास ने अपनाई हैं, अवधी और ब्रज भाषा। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तुलसीदास कृष्ण काव्यधारा के, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, राम काव्यधारा के या फिर ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के। तो यहाँ पर 43 का क्या सही हो जाएगा? थर्ड, यानी राम काव्यधारा के तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महानतम ग्रंथ है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामचरितमानस या फिर ये सभी। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, कारण ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराने की कोशिश कर रहे हैं जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आराम से आप बस पढ़ते रहिए, बस आपका काम यही है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली भी है और श्री रामचरितमानस भी है। यानी आपकी जो तीनों ये रचनाएं हैं सब तुलसीदास की हैं, तो आपका ये सभी सही हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, पत्य भाव की या फिर ये सभी। तो तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से है? यानी आपकी पुस्तक में धनुष भंग है। धनुष भंग किस किस कांड से है? अयोध्या कांड से, बाल कांड से, लंका कांड से, सुंदर कांड से, किष्किंधा कांड से।
फिर आपकी पुस्तक में जो धनुषभंग प्रकरण है वो धनुषभंग रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो 47 का सेकंड यानी बाल कांड से लिया गया है। देखी विपुल विकल वैदेही में कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या फिर कुंडलिया है? बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। देखी विपुल विकल वैदेही, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका छंद है वो चौपाई है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है आपका, ठीक है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली? तो तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर कविता जो है वो आपकी कवितावली से ही संबंधित है। 49 का फोर्थ लगा लीजिए। सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया? पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, या फिर राम की कोमलता, या फिर क्रोधी परशुराम का, या धनुष की कठोरता का? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपका फर्स्ट होगा, पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का। ठीक है, इस बात का जब ध्यान करती हैं सीता तो उनका मन क्षोभ से भर जाता है। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो रसखान जो हैं वो आपके रीतिकाल के कवि नहीं हैं, भक्तिकाल के हैं। ठीक है, कब के हैं? भक्तिकाल के कवि हैं रसखान। और रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? रसखान जो हैं वो आपके किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, वे रसखान हैं। और